नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। संसद में मानसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां हंगामे के बीच सदन में बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था और बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। वहीं सदन शुरू होने से पहले इंडिया के सांसदों ने बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये अन्याय है, हम विरोध करेंगे। बजट से 90% देश गायब है। साथ ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट किया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसके बाद लगातार विपक्षी दल सवाल निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देती हूँ। तो ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया अरे सबको कुछ नहीं दिया है। बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी आते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। अब लगातार विपक्षी दल बजट को लेकर सवाल निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है। इंटर्नशिप के लिए जो बजट में प्रावधान लाए गए हैं उसके खिलाफ भी अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पहले आप टैक्स में छूट दे देते हैं, लेकिन महंगाई जो इतनी चरम पर है उससे जनता का तेल निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि ये अन्याय है, हम विरोध करेंगे। बजट से 90% देश गायब नजर आया और इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बायकॉट किया है। तो वही बजट के बाद लगातार एक तरफ सत्ता पक्ष इसे विकास यानी कि सबका साथ सबका विकास वाला बजट बता रहा है, तो वही विपक्षी दल लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार को। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा कि हम इस बजट का विरोध करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों के हित में ये बजट नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि हम इस बजट का विरोध करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आम लोगों से जुड़ी बात और मनरेगा की बात सुनने को नहीं मिली है बजट में। इसके अलावा आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केंद्र यानी कि आंध्र प्रदेश और बिहार को जो मदद मिली है उसको भी कहीं ना कहीं राजनीति एंगल से जोड़ते हुए नजर आ रहे विपक्षी दल। बजट नाउम्मीदी का है, अखिलेश यादव ने कहा है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ इरशाद दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक तरफ बजट पेश हो चुका है तो दूसरी ओर विरोध देखने को मिल रहा है। जब से संसद जुड़ी है तब से ही हंगामा, चाहे वो कांग्रेस दल का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन का हो, ये पूरा ही गठबंधन आज हंगामे पे उतरा हुआ है। और उनका सभी का कहना है कि बजट जो है आम जनों के हित में नहीं है। इरशाद, चाहे मोदी सरकार कहती हुई नजर आ रही, इस बार सबका हित में ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है, तो विपक्षी दलों को टेंशन किस बात की है? कहीं ना कहीं विपक्ष का जो कार्य है, विपक्ष का कार्य है कि तो रूलिंग पार्टी है उसके कोई भी आदेश होते हैं जो लोकसभा में पारित करने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विपक्ष की भूमिका को लगाते हुए
आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें या मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, जी। तो उन लोगों की बात करें जो सदन में पहुंचते हैं, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये बजट हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट किया है। जी जी, इरशाद। इरशाद, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बोले। लगातार इस मुद्दे को लेकर, बजट को लेकर कांग्रेसी विरोध करने की बात कर रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इरशाद। बात करें अखिलेश यादव की, तो मोदी सरकार पर अखिलेश यादव का करते हुए अखिलेश यादव ने कहा ये जो बजट है कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से इनकी मिली भगत के तौर पे, क्योंकि जब अखिलेश यादव पार्लियामेंट जा रहे थे तो उन्होंने पार्लियामेंट से पहले जाने से पहले एक वीडियो पर भी कहा कि ये बजट हमारे बजट के बाहर है, ये आम जनों के बजट के बाहर है, तो ये बजट हम नहीं मानते हैं और इसका विरोध लगातार करेंगे। जी, क्या लगता है बजट का वितरण सही से हो नहीं पाया है क्या? जी, अगर बात करें विपक्ष की, तो उनके हिसाब से तो जो बजट है वो सही नहीं हो पाया है, लेकिन मोदी सरकार का, उनके सांसदों का कहना है कि हमारा ये बजट जनता के हित में है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश हो चुका है, तो दूसरी ओर अब लगातार इस मुद्दे को लेकर संसद में और संसद के अलावा सड़क पर उबाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने इस बजट को नाउम्मीदी वाला बजट करार दिया है। को लेकर लगातार विपक्षी दलों में उबाल देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव, सभी एक के बाद एक तीखे वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि आम लोगों से जुड़ी बात और मनरेगा की बात नहीं सुनने को मिली। सबसे ज्यादा सौगात बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली है। इस बजट में मोदी सरकार दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। ये आपको बता दें कि इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं के साथ साथ जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छा खासा बजट लाया गया है। इसके अलावा गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है। ये मोदी सरकार के सांसद हो, विधायक हो कहते हुए नजर आ रहे, लेकिन इस बार का भी बजट कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को रास आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस बार फिर से विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है और साथ ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है। और ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक के बाद एक मुखर अंदाज दिखाता हुआ विपक्षी दल नजर आ रहा है, तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ा हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए जितना हंगामेदार आज का सत्र हो सकता था, जैसे आसार लगाए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह आज देखिए जो संसद का आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था वो काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कल जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उसके बाद से विपक्ष की तमाम पार्टियां, तमाम नेता लगातार इस बजट पर हमलावर हैं।
और जी। वहीं देखिए अब आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि यह बजट केवल यह बजट केवल आंध्र प्रदेश और बिहार पे ही केंद्रित है। उन्होंने जी। तमाम अन्य राज्यों की बात की, कर्नाटक की बात की, तमिलनाडु की बात की, केरला की बात की। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को इस बजट में कुछ नहीं मिला, यह जो बजट है यह असंतोषजनक है और इस बजट में कुर्सी बचाने को लेकर सिर्फ ये बजट लाया गया है, अपने दोनों साथियों को खुश किया गया है। इस बजट से सीधे तौर पे कोई खास फायदा जो है वो जनता को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और इस कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने भी संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन अभिनव, किया क्या लगता और है अखिलेश बजट का वितरण सही से हो नहीं पाया है क्या, जो विपक्षी दल इस तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बजट वितरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा तवज्जो दिया गया है और इसके जी। पीछे सिर्फ मायने यही है कि ये दोनों एनडीए के सहयोगी दल हैं। इनके भरोसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार और एनडीए की सरकार चल रही है, क्योंकि जी। अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए, बनाए रखने के लिए यह जो बजट है इस तरह से वितरित किया गया है और इसको लेकर तमाम देखिए पार्टियां हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला, जी। आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं तो आपको पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लिखा कि डबल इंजन है तो लाभ भी डबल होना चाहिए, अभिनव, लेकिन डबल सरकार इंजन की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि ये बजट सबके साथ सबके विकास वाला है। बिल्कुल, देखिए सरकार दावा कर रही है कि अमृत काल का सर्वश्रेष्ठ बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को किस तरीके से विशेष ध्यान दिया गया, वहीं कई अन्य राज्य हैं जिनको सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया या कोई ऐसा सीधे तौर पे फायदा किसानों को, मजदूरों को या जो अन्य गरीब वर्ग है उनको नहीं मिला। जो राशन की बात है वो जरूर सरकार ने आगने वाले समय में जारी रखने के लिए बजट को स्वीकृति दे दी है, लेकिन बिल्कुल बहरहाल अभिनव, देखने वाली तमाम बात यही है। अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सड़क हो या संसद, विपक्षी दल हमलावर नजर आ रहे मोदी सरकार पर, चाहे परीक्षाएं हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर योजना हो, सभी मुद्दे पर तल्ख तेवर दिखाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई है, बड़ी अपडेट आपको एएमयू से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस जांच में जुटी, पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कैंपस में फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना के बाद एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया है। उसके अलावा फायरिंग के दौरान घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गोली चलते ही आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी चौकन्ने हो गए हैं और हमलावरों को तुरंत धर दबोचा गया है। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची है और आगे की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। इतनी बड़ी चूक आखिरकार हुई कैसे, इसको लेकर लगातार सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एएमयू कैंपस में फायरिंग का मामला, 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि हमलावरों को धर दबोचा गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 2 कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है।
वहीं गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। प्राइम टीवी के माध्यम से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गोलीबारी के बाद कर्मचारी घायल हो गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये वारदात जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड के पास स्थित कैंटीन के बाहर हुई थी। का पता मुझे नहीं मालूम है कि किस इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन है वो अलीगढ़ के ही। सर जिनके गोली लगी है वो स्टाफ के हैं, तो क्या नाम है उनका? हाँ, जिनको गोली लगी है उनमें से एक का नाम नदीम है और दूसरे का नाम कलीम बताया जा रहा है और दोनों आपस में भाई बताया जा रहा है। एक स्कूटर से ही दोनों जा रहे थे, रास्ते में उनको गोली मारी गई। सर जो जिन्होंने गोली मारी है उनका कुछ नाम पता है? नहीं, अभी उनका नाम पता हमको नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि वो पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं तो डेफिनेटली वो अपना नाम वो पता बताएंगे, सब सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी हमको नहीं मालूम है। सर कितने राउंड गोली मिली जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए, दोनों को ही इलाज हेतु जेएनएमसी अस्पताल भर्ती करवाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर एएमयू सिक्योरिटी के साथ मिलकर 2 हमलावरों को हिरासत में लिया। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना का मुख्य उद्देश्य अभी इंटरोगेशन में जो सामने आया है वह आपसी रंजिश एवं पूर्व में चल रहे आपस में मुकदमे होना पाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ पूरी जानकारी खुलकर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है जो कि सुबह का मामला है। और आपको बता दें, जो वहां पर काम करने वाले कार्यरत जो रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ एक फायरिंग का मामला हुआ। बदमाशों द्वारा 3-4 राउंड फायरिंग हुई है और फायरिंग चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चालू है और हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। नितेश, पहले ये बताइए कि 2 बदमाश घुस जाते हैं विश्वविद्यालय में, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, सुरक्षा की बात करेंगे तो ये घात लगा के बैठे हुए थे। वहां एक बाउंड्री टूट रही थी, उस बाउंड्री को लेकर उस बाउंड्री पर वो घात लगा के बैठे हुए थे और उनके द्वारा वहां पर जैसे वो पहुंचे हैं, जो निकल के जा रहे थे अपने स्कूटर से, विश्वविद्यालय में जॉब करते हैं, तो वहां पर जैसे वो निकले। नितेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो नितेश, अभी तक पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की बात करेंगे तो उन दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया गया है और घटना को लेकर बहुत जांच बैठा दी गई है और जांच के बाद उन दबंगों के पर कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों की हालत कैसी बताई जा रही है? हालात की बात करेंगे तो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि 3-4 राउंड फायरिंग होंगी, पेट में गोली लगी है, किसी के सिर में गोली लगी है, इस तरीके की गोलीबारी हुई है। ज्यादा तो उनके ज्यादा टोटल हुए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है डॉक्टर द्वारा। 2 बदमाश यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ जवाबदेही सामने आई है? नितेश की आवाज नहीं मिल पा रही है, तो वही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एएमयू में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाश यूनिवर्सिटी में घुसते हैं और 2 कर्मचारियों को गोली मार देते हैं। ज्यादा अपडेट के साथ सैयद अली नवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं। क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है, कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया सर? देखिए, जो एक कनेक्टिंग रोड है, एक नेबर एरिया की और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करती है जी, तो वहाँ पे 2 हमारे यहाँ के एम्प्लॉय है, उस पे एक अटेम्प्ट बनाया गया है जी, फायरिंग की गई जी, तो उसको कॉट कर लिया गया है। उनको दोनों को 2 कल्प्रिट्स थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है जी, तो वो अब पुलिस की कस्टडी में हैंड ओवर कर दिया गया। हमारे ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको पकड़ के और ये अटेम्प्ट किया है और ये सुनने में आ रहा है कि अभी पुरानी रंजिश है इनकी और ये पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि क्या इशू है।
क्या अब वहां की स्थिति पहले की तरह स्थिर हो गई है कि अभी भी अफरा तफरी का माहौल है? नहीं, कोई अफरा तफरी का नहीं माहौल है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी मच इन कंट्रोल। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये एक अटेम्प्ट बनाया गया और फौरन ही उनको कॉट कर लिया गया और वो पुलिस के हवाले हैं दोनों लोग। और ये हमारी जो सिक्योरिटी बॉडी है, हमारी प्रॉपर टीम जो है, उन्होंने इसको हैंड ओवर किया पुलिस को और जो बंदे हैं वो पुलिस के कंट्रोल में है, उनके अरेस्ट कर लिया उन्होंने। और लॉ यूनिवर्सिटी में इस वक्त सब चीजें बिल्कुल लॉ एंड दोनों कर्मचारियों की हालत कैसी बताई जा रही है? दोनों अभी स्थिर है। अभी एक का ऑपरेशन चल रहा है जिसके पेट में गोली लगी है, बहुत सीरियस नहीं है इशू, मतलब जो अभी अपरेंटली देखने में आ रहा है। बट ये डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे अभी जरूर थोड़ी देर बाद कि जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा कि क्या निकल के आता है। हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो वही आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीबारी का मामला सामने आया और जानकारी के मुताबिक 2 कर्मचारियों पर फायरिंग की गई है। घटना के बाद एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और इसके अलावा फायरिंग के दौरान घायल दोनों लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। गोली चलते ही आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी चौकन्ने नजर आए और हमलावरों को तत्काल प्रभाव से धर दबोचा गया। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।